हरे कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों को। राधे राधे। कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मोस्ट वेलकम सभी का। राधे राधे। तो दोस्तों आज की बात करते हैं कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है रमा, जो कि 17 तारीख को पड़ रही है। शुरू तो 16 से हो रही, पर उदय तिथि के अनुसार 17 तारीख को ही इसका व्रत रखा जाएगा। दिन शुक्रवार है। तो रमा एकादशी की कथा सुनने से ही, जो भी कथा कहता है या जो सुनते हैं भक्त लोग, उसका पूरा फल मिलता है। और ये तो कार्तिक मास में पड़ रही है कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा। इसका बहुत ही बड़ा महत्व है दोस्तों। तो आइए सुनते हैं कथा। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके महात्म्य की कथा ऐसे है। एक मुचकंद नामक राजा सत्यवादी और विष्णु जी का भक्त था। उसकी कन्या का नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजकुमार सौभन के साथ किया। सौभन का शरीर निर्बल था, श्रद्धा उसकी पूर्ण शक्तिशाली थी। एक दिन सौभन ससुराल में था और रमा एकादशी आ गई। मुचकंद राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया, आज सब प्रजा को उपवास करना होगा। हाथी, घोड़े, ऊंट इत्यादि पशुओं को भी अन्न मत देना। राजकुमार सौभन मुनादी सुनकर पत्नी के पास गया और कहने लगा, मैंने उपवास किया तो अवश्य मर जाऊंगा, कहिए क्या किया जाए। पत्नी बोली, यदि उपवास की शक्ति नहीं तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान चले जाइए। सौभन ने उत्तर दिया, यह बात निश्चित है कि मेरे शरीर में उपवास की शक्ति नहीं है, परंतु श्रद्धा शक्ति मेरे मन में पूर्ण है। उन्होंने मतलब ये कहा कि मैं व्रत नहीं रह सकता हूँ, पर मेरे मन में पूर्ण श्रद्धा है भगवान के प्रति। बस इच्छा दे रही है, चाहे शरीर छूट जाए, व्रत को ना तोड़ूंगा। अतः उसने रमा एकादशी का व्रत किया। भूखा प्यासा रहकर दिन को व्यतीत किया। कष्ट पाकर रात्रि को भी जागरण कर निकाल दिया, रात को भी जाग कर निकाल दिया। प्रातः होने से प्रथम प्राण त्याग दिए। प्रातःकाल होने से पहले ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से उसे इंद्राचल पर्वत पर रत्न जटिल उत्तम नगर प्राप्त हुआ। यहाँ इंद्र के समान आनंद लेने लगा। गंधर्व और अप्सरा उसकी स्तुति किया करते थे। एक समय मुचकंद नगर का रहने वाला एक ब्राह्मण सोम शर्मा नाम का तीर्थ करने को घर से निकला। घूमता घूमता उसी नगर में पहुंचा जहां राजा मुचकंद का दामाद स्वर्ग भोग रहा था। उससे जाकर पूछा, किस प्रकार से यह उत्तम नगर आपको प्राप्त हुआ है? कौन से पुण्य का फल प्रकट हुआ है? सौभन ने उत्तर दिया, यह सब प्रभाव रमा एकादशी का है। मेरे जन्मों की अनंत पाप रमा एकादशी व्रत करने से नष्ट हो गए और यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ। परंतु यह नगर अध्रुव है। ध्रुव बनाने की शक्ति एक मेरी पत्नी में ही है, अतः उसे यह शुभ संदेश अवश्य देना। ब्राह्मणों ने घर आकर चंद्रभागा से सब समाचार कहा और उसे मंद्राचल पर्वत पर मुनि वाम देव के आश्रम में ले गया। मुनि ने चंद्रभागा के मंत्रों द्वारा अभिषेक किया। वह दिव्य शरीर धारण कर पति के पास चली गई। पति को कहने लगी, मैं जन्म से एकादशी का व्रत करती रही हूँ, उसके प्रभाव से तेरा अनुपम नगर ध्रुव के समान अचल रहेगा। इस महात्मा की कथा सुनने से भी विष्णु लोक मिलता है। तो देखिए दोस्तों, ये थी रमा एकादशी की कथा। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और जो लोग व्रत रखते हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और रमा एकादशी में आप लोग भगवान का पंचामृत अभिषेक करवाइएगा। भगवान के पीले पुष्प, पीला चंदन और पीले वस्त्र ही धारण करवाएं। और आपके पास इस एकादशी में केले का बहुत बड़ा महत्व है, तो आप हो सके भगवान को केला, पीला होता है ये फल, आप भगवान को ज़रूर अर्पित करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें दोस्तों। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। और शुक्रवार को आ रही एकादशी, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री राधे।